प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सरकार द्वारा जेल में भेजे जाने के विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए अधिकतम केस उन व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ हैं जिनका राजनीति से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि ईमानदार व्यक्ति को डरने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को पाप का डर रहता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कितने विपक्षी नेता जेल में हैं मुझे कोई नहीं बताता, और क्या ये वही विपक्षी नेता हैं जो अपनी सरकार चलाते थे। उन्होंने कहा कि ये पाप का डर है। एक ईमानदार व्यक्ति को क्या डर होता है। जब मैं मुख्यमंत्री था तो उन्होंने मेरे गृह मंत्री को जेल में डाल दिया था। देश को ये समझना होगा कि ईडी के केवल 3% मामलों में राजनीतिक नेता शामिल होते हैं और 97% मामले उन लोगों के खिलाफ दर्ज होते हैं जो राजनीति से संबंधित नहीं है। उन्होंने कहा कि वो या तो ड्रग माफिया हैं या अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं। कुछ अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने बेनामी संपत्ति बनाई है उन्हें जेल में भेजा गया है। प्रधानमंत्री ने प्रवर्तन निदेशालय की भी सराहना की और कहा कि 2014 में केंद्र में कार्यभार संभालने के बाद से केंद्रीय एजेंसी ने भ्रष्टाचार से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पीएम मोदी ने पूछा कि 2014 से पहले ईडी ने केवल 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। क्या किसी ने ईडी को कार्रवाई करने से रोका था और किसे फायदा हो रहा था? मेरे कार्यकाल में देश से 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। क्या ये लोगों का पैसा नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने 2200 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं, जबकि 2014 से पहले ईडी ने केवल 34 लाख रुपए नकद बरामद किए थे, जिसे स्कूल बैग में ले जाया जा रहा था। जबकि हमारे कार्यकाल में जो पैसा बरामद किया गया उसे रखने के लिए 70 छोटे हाथी की जरूरत पड़ी। 2200 करोड़ रुपए का मतलब है कि ईडी अच्छा काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद कर दिया है और इससे पूरी ताकत से निपटना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी ने लोगों को पकड़ा है और नकदी भी जब्त की है। मुझे यकीन है कि भ्रष्टाचार ने देश को नष्ट कर दिया है। हमें अपनी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए और ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के माध्यम से विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के बारे में बार बार अपनी राय व्यक्त की है। इस साल 22 मार्च को भारत के चुनाव आयोग को सौंपे गए पत्र में कहा गया था कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की गिरफ्तारी का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उनके संबंधित राज्यों के मामलों के लोकतांत्रिक कामकाज पर दमनकारी और हानिकारक प्रभाव डालना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद इंडिया ब्लॉक ने ECI को एक ज्ञापन दिया था। ये मामला दिल्ली शराब घोटाले मामले 2022 को तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। PRS नेता के कविता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी उत्पाद नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।